इस अच्छे और अनुग्रहित सुबह के लिए परमेश्वर को महिमा और स्तुति देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और 21वां वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इस अनुग्रहित वचन में थोड़े में विश्वास योग्य बने, यह मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। जो थोड़ा प्राप्त हुआ है उस पर ध्यान ना देते हुए अधिक पाने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो अनजाने में ही थोड़ा कार्य खत्म करने का ध्यान और विश्वास योग्यता कम होती जाती है। कई बार हमें जो पराजय मिलता है वह यह है कि हमें जो थोड़ा मिलता है उसे बड़े ही प्रार्थना और विश्वास योग्यता से प्रारंभ करते हैं, परंतु बाद में कुछ और चीज़ें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। फलस्वरूप जो थोड़ा हमने आरंभ किया था उसे छोड़ देते हैं और कुछ भी करने में हम सफल नहीं होते और वह ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर प्रत्येक दिन कुछ नया प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ किए को ऐसा ही छोड़कर कुछ नया शुरू करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जीवन काल शून्यता में ही समाप्त हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो थोड़ा हमें सौंपा है वह कुछ भी क्यों ना हो, हम उसमें विश्वास योग्य ठहरें और उसे जारी रखें और लक्ष्य तक पहुंचने की एक तीव्र इच्छा हमें हर दिन रहे। बड़े बड़े सपने हों, परंतु जो छोटी बातें कर सकते हैं वे हमसे ना छूटे। हमें क्या करना है यह निश्चय करने के बाद ही कार्य की शुरुआत करें। हम यदि जो कर सकते हैं वे भले ही थोड़ा क्यों ना हो, परंतु वह कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है इस बात का ज्ञात हमको रहे। मैंने एक पिता की कहानी पढ़ी है जो थोड़े में विश्वास योग्य था। एक छोटे से शहर का एक छोटा सा तालाब था जो उस शहर की मनोहरता को बढ़ाता है। उस छोटे से तालाब में झाड़ियों के बीच में से बहती हुई छोटी छोटी नदियां थीं। बहते हुए इस पानी में से कचरे को, पत्तियों को, गंदगी को दूर करना और तालाब को स्वच्छ रखना, यही उस पिता का कार्य था। यह व्यक्ति किसी भी हाल में तालाब में कुछ भी मलिनता या पत्तियों को पहुंचने नहीं देते थे, जिस वजह से इस तालाब के चारों ओर लोगों का समूह इकट्ठा होता था और उस तालाब के शुद्ध जल का प्रयोग आसपास के मिल में किया जाता था और उनका कार्य चलता था। ऐसे में उस शहर के एक बोर्ड मीटिंग में एक व्यक्ति ने विशेष प्रश्न पूछा, हम क्यों बिना किसी ज़रूरत के उस वृद्ध व्यक्ति को हर महीने तनख्वाह देते हैं? हम उनकी तनख्वाह बंद कर देते हैं और उनको कार्यमुक्त कर घर भेज देते हैं। वहां एकत्रित हुए लोगों को लगा कि यह तर्क सही है। वह व्यक्ति विशेष रूप से कुछ कार्य तो नहीं कर रहे और इसलिए उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ? जब पेड़ों के पत्ते झड़ने का समय आया तो तालाब पूरा पत्तों से भर गया। तालाब का शुद्ध जल गंदे जल में परिवर्तित हो गया और वहां बदबू आने लगी, जिस वजह से वहां जो लोग आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया और उसके आसपास के मिल का कार्य भी बंद हो गया। इसके पीछे क्या वजह है? जब ढूंढा गया तब यह कारण समझ आया कि जो छोटा सा कार्य उस वृद्ध व्यक्ति को दिया गया था वह कितना जरूरी और बड़ा था और वह कितने विश्वास योग्यता से कार्य करता था, यह सबको समझ आया। तुरंत ही उस वृद्ध को बुलाया गया और उस कार्य में फिर से नियुक्त किया गया। एक सप्ताह के अंदर ही उस तालाब का पुराना सौंदर्य और शुद्धता फिर से लौट आई। मेरे प्रियो, हम जो छोटा प्रयत्न करते हैं वह कोई नहीं समझता होगा या फिर कोई प्रोत्साहन नहीं देता होगा, तो भी वह जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने सौंपी है, यह हम जानते हुए उसे जारी रखें और उसे रुकने ना दें। यह याद रखें, परमेश्वर विजेता नहीं खोजते हैं, विश्वास योग्य व्यक्ति खोजते हैं। परमेश्वर जब खोजे तो वह विश्वास योग्यता
हम में हर समय बनी रहे। हैव अ ब्लेसेड डे।